हाजिर हूँ। आज आपको प्राचीन इतिहास से मैं वैदिक काल से पढ़ाना शुरू करूँगा, यानी कि यहाँ से इतिहास मैं आपको प्रॉपरली वैदिक काल से पढ़ाते चला जाऊँगा। वैसे तो भारत में इतिहास पाषाण काल से शुरू होता है, उसके बाद हड़प्पा काल होता है, फिर वैदिक काल आता है, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए वैदिक काल से शुरू करूँगा। उसके बाद मैं जब हिस्ट्री कुछ मूवमेंट कर लेगा, आगे कर लेगा, तब हड़प्पा काल और पाषाण काल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें थोड़े मैटर लेबोरियस टाइप के हो जाते हैं, उसमें थोड़ा मन लगाना पड़ता है और चीज़ों को मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान से इसी चीज़ को देखो। आप यहाँ से आपको वाकई लगेगा कि आप इतिहास पढ़ रहे हो यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल के अगर पीरियड की बात करें, हम वैदिक काल के पीरियड की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, यानी कि कुल 900 साल का पीरियड हो जाता है। कुल 900 साल का पीरियड होता है। इस वैदिक काल के फेज को हम दो भागों में बांटते हैं। इस वैदिक काल के फेज को दो भागों में बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी कि प्री फेज टू फेज, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस वैदिक काल में हुआ क्या? वैदिक साहित्य की रचना हुई। क्या हुई? वैदिक साहित्य की रचना हुई। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की रचना हुई। इस वैदिक साहित्य में आता क्या क्या है? चार वेद, चार वेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। फिर आर्यणक आता है। फिर उपनिषद का नंबर आता है। क्या आता है? उपनिषद का नंबर आता है, ठीक है। ये वैदिक साहित्य बोले जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति, श्रुति बोलते हैं। वैदिक साहित्य को और क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं, जिसका अर्थ जानना भी होता है, जानना भी होता है। फिर क्या बोलते हैं? से बोलते हैं, अपरुष में बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? संहिता भी बोलते हैं। यानी कि जो वैदिक साहित्य है, इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान, जानना, श्रुति बोलते हैं। फिर अपरुषमेय बोलते हैं, संहिता है। बेसिकली वेद को इन चार नामों से रिफर करते हैं। वेद को इन चार नामों से बताते हैं कि वेद का मतलब क्या होगा? ज्ञान, जानना, ठीक है। श्रुति, श्रुति क्यों? श्रुति यानी कि इसकी ऋचाओं को, वेदों की श्रुतियों को सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बढ़ाया गया है, इसीलिए इसको श्रुति बोला जाता है। ध्यान दीजिए, जो कुछ मिलता हुआ है रिटेन रूप से, वो अंतिम रूप से संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्णदेवरायन व्यास ने। महर्षि कृष्णदेवरायन व्यास ने, देवरायन व्यास ने इसको अंतिम रूप से संकलित किया था, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? श्रुति बोला जाता है। श्रुति यानी कि सुन सुनकर, यानी कि वेद एक लोग सुने, फिर दूसरे को बढ़ाए, फिर दूसरे को बढ़ाए। और परुष में, पौरुष से बना हुआ है। पौरुष मतलब कि आप में कितना सामर्थ्य है। तो ये किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इस वेदों को कोई कह पाए, कोई लिख पाए, किसी में इतना वो पौरुष नहीं है। तो कैसे आया? तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ ऋषियों को ये बातें बताई गई, और उन ऋषियों ने क्या किया? अपने शिष्यों को ये बात बताई, तब जाके ये पीढ़ी दर पीढ़ी बात चली आई। यानी किसी लिए अपरुषमेय है, यानी कि किसी पुरुष के द्वारा ये रचित नहीं माना गया है, यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है वेदों की, ठीक है। संहिता क्यों बोलते हैं? संहिता, संहिता इसलिए बोलते हैं कि पद्य में है और संस्कृत के श्लोकों के रूप में, स्तुति रूप से बद्ध है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं, क्योंकि ये श्लोकों के रूप में, स्तुति के रूप में है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो प्रतिनिधित्व करता है वेद, उसको ऋग्वेद बोलते हैं। यानी कि ऋग्वेद ही सिर्फ एक ऐसा वेद है जिससे हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल के पीरियड को हम जान पाते हैं। और इसका जो पीरियड होता है पूर्व वैदिक काल का है, होता है पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। क्या होता है, 1000 ईसा पूर्व होता है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व होता है। क्या होता है, 600 ईसा पूर्व तक होता है। तो आज हम वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद की बात करें कि ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेखित है, ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेखित है। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल, मंडल मतलब अध्याय, मंडल मतलब अध्याय, ठीक है। अगर हम बात करें स्तुतियों की, तो इसमें कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है कि कम से कम 3 श्लोक हो, कम से कम 3 श्लोक हो। श्लोक का मतलब कि जो पद्य में होते हैं 3 श्लोक होते हैं, उसको सूक्त बोला जाता है। 1028 सूक्त हैं, यानी कि फिर अगर श्लोकों की बात करें तो कहीं कहीं ये नंबर 10,580 मिलते हैं श्लोक हैं, कहीं कहीं अप टू डेट हो गए हैं 10,600 मिलते हैं। यानी कि इतने इसमें किसमें श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं। अगर ऋग्वेद को पूछा जाए कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो इसकी 5 शाखाएं हैं। वर्तमान में इसकी 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पहला कौन है, शाकल है, शाकल। दूसरा कौन सा है, वास्कल है, वास्कल। तीसरा जो है आपका क्या है, संख्यायन है। चौथा जो क्या है, अश्वलायन है, अश्वलायन है। अब 5वां क्या है, मांडुक्य है, मांडुक्य है। मतलब क्या है, शाखाएं का मतलब क्या कि ये ऋग्वेद जो है इन ऋषियों द्वारा अलग अलग रूप से क्या है, एडिशन है, अलग अलग रूप से एडिशन है, ठीक है ना। ये चीज है, शाकल, संख्यायन, मांडुक्य, वास्कल, अश्वलायन, अश्वलायन। और जानकारी लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसकी 5 शाखाएं, शाकल, वास्कल, संख्यायन, अश्वलायन, मांडुक्य, ठीक। अगर बात करें तो इसमें कितने बताया कि 1 से 10 मंडल है। तो पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल क्या है, ये अंत में जुड़ा गया है, यानी कि ये नवीनतम है, यानी कि नवीनतम है, नवीनतम है। यानी कि ये जो पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल जो है ये आपका क्या है, नवीनतम है। मतलब क्या, वो बाकी के जो मंडल है पुराने हैं। उसमें से भी जो सबसे पुराना है वो दूसरा और 2 से लेकर 7वां मंडल, 2 से लेकर 7वें मंडल सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना है। इसीलिए इस मंडल को क्या बोलते हैं, वंश मंडल बोलते हैं। 2 से 7 वाले मंडल को क्या बोलते हैं, वंश मंडल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हृदय मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि बीच का पार्ट है, हृदय मंडल भी बोलते हैं। और ये क्या है, पुराना, ये सबसे पुराना है मंडल। उसमें से पहला जो है, ऋग्वेद की शुरुआत हुई है, ऋग्वेद की शुरुआत हुई है पहले मंडल की। तो ये ऋग्वेद की शुरुआत किस देवता की स्तुति से हुई है, ऋग्वेद की शुरुआत किस देवता की स्तुति से हुई है, तो अग्निदेव, अग्निदेव की स्तुति से इस ऋग्वेद की शुरुआत हुई है। अग्निदेव की स्तुति से इस ऋग्वेद की शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। मतलब कहने का है, जब आप ऋग्वेद का पहला पन्ना खोलोगे तो आपको अग्निदेव की स्तुति मिलेगी। किसकी मिलेगी, अग्निदेव की स्तुति मिलेगी, ठीक है। इसमें से 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल है, यानी सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है। इसी इसी 10वें मंडल में क्या है, आपका पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है। इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, फिर नदी सूक्त है,
नदी सूक्त है। फिर आपका क्या है, नारदी सूक्त है, नारदी सूक्त है। फिर क्या है, अग्नि सूक्त है। यानी कि 10वां मंडल काफी फेमस है और काफी बड़ा है। पुरुष सूक्त का मतलब कि इसी में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यानी कि ऋग्वेद काल, पूर्व वैदिक काल के अंत तक, यानी कि 1000 ईस्वी तक जाते जाते वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलने लगती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मिलती है। ये किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है। नदी सूक्त में ही 25 नदियों का जिक्र मिलता है। कितनी नदियों का जिक्र मिलता है, 25 नदियों का जिक्र मिलता है। नारदी सूक्त में क्या मिलता है, ईश्वर के एकेश्वरवाद का पुट मिलता है, यानी कि निराकार ईश्वर, निरंकार ईश्वर की जो जानकारी मिलती है वो नारदी सूक्त में मिलती है। निरंकार ईश्वर की जो जानकारी मिलती है नारदी सूक्त में मिलती है। अग्नि सूक्त में ही विवाह की जानकारी मिलती है, विवाह व्यवस्था की जानकारी मिलती है अग्नि सूक्त में। अग्नि सूक्त में ही विवाह व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है। इसके बाद जो 2 से 7 मंडल है, 2 से 7 मंडल है, किसी न किसी ऋषि को समर्पित है। तो आइए उनको देख लेते हैं। जैसे मंडल हो गया, मंडल हो गया, और फिर से आपका क्या हो गया, ये ऋषि हो गए। तो दूसरा मंडल किसको समर्पित है, यानी किसके द्वारा हुआ है, ग्रीष्मत, ग्रीष्मत। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। चौथा मंडल जो है, चौथा मंडल जो है किसके द्वारा, चौथा मंडल किसके द्वारा, चौथा मंडल वामदेव। पांचवा मंडल अत्रि द्वारा, अत्रि ऋषि द्वारा। छठा मंडल भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि। सातवां मंडल वशिष्ठ, वशिष्ठ। आठवां मंडल कण्व अंगिरस, कण्व व इनके पुत्र अंगिरस, अंगिरस। नौवां जो मंडल है वो सोम वनस्पति को, ध्यान दीजिए ऋषि नहीं है, वनस्पति है, सोम वनस्पति। नौवां मंडल है जो सोम वनस्पति को समर्पित है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ग्रीष्मत, तीसरा जो है विश्वामित्र, चौथा है वामदेव, पांचवा है अत्रि, चौथा है अत्रि, पांचवा है भरद्वाज, छठा है वशिष्ठ, सातवां है कण्व अंगिरस। देखिए दूसरा ग्रीष्मत, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा जो है अत्रि, छठा जो है भरद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व अंगिरस, नौवां सोम वनस्पति। ये जो तीसरा है मंडल, इसी में आपको क्या मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है तीसरे मंडल में। यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और ये गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, सविता देवी को। किसको, सविता देवी को, सावित्री बोलते हैं, सविता देवी को समर्पित है ये चीज है। तो अंततः कंक्लूजन यही है कि ये वैदिक ऋग्वेद से ही इस वैदिक काल की जानकारी मिलती है। शेष ऐसे ही हम पार्ट वाइज करके हम पढ़ते जाएंगे। ये वैदिक काल का एक पीरियड था, यहाँ से आपको पता चले। हाँ एक बात, वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण सब कोई नहीं करेगा, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं करेगा, एक पार्टिकुलर पुरोहित करेगा, और उस पुरोहित का नाम है होत्र, होत्र या होता, होत्र या होता, सब कोई नहीं, होत्र या होता करेगा इस ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण, ठीक है ना। बाकी हम ब्राह्मण देखेंगे, आरण्यक, इसके बाद 3 वेद देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे, आरण्यक देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, जिनको कि हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता है कि ये जो 4 वेद हैं एकदम विशुद्ध रूप से संस्कृत में रचे गए हैं। संस्कृत आम जनमानस इसको पढ़ने में कठिनाई महसूस करेगा, तो इसी की आसानी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, ताकि इसी वेद
वेद की बातों को गद्य के रूप में उल्लेख है किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। सबको पता होता है कि गद्य जो होता है पद्य से आसान होता है, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना इसीलिए की गई है ताकि हम वेदों की बातों को आसानी से समझ पाएं। उसके बाद जो आरण्यक है, आरण्य मतलब होता है जंगल, वन होता है, यानी कि वन में उसकी रचना हुई थी, इसलिए उसका नाम आरण्यक पड़ा है। इसके बाद उपनिषद है, उपनिषद की संख्या 108 है, सबको पता होना चाहिए। और ये उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठकर ही ज्ञान लिया गया है, इसी विषय में उपनिषद की रचना हुई है और 108 है। इन्हीं को हम वैदिक साहित्य बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसमें भी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी यानी कि 3 वेदों का संकलन। अर्थवा वेद को इसमें शामिल नहीं करते हैं क्योंकि